नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पहले वाले वीडियो में आवाज़ थोड़ी डिस्टरबेंस थी तो वापस वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो आज जोधपुर में मौसम ठीक था। बारिश का मौसम था लेकिन बारिश हुई नहीं, लेकिन मौसम ठंडा था। हवा चल रही थी, ठीक था मौसम ओवरऑल। और गर्मी भी ठीक थी, तो जो पशु पक्षी है उनके लिए भी आराम था। आज पानी भी डाल दिया मैंने, ये देखिए के पीछे। तो आज मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जो कभी आत्मविश्वास में या किसी टेंशन में, चिंता में कोई परेशानी आती है तो उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। होता ये है कि जहाँ पे मुसीबत या परेशानी होती है उसी में कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन भी छिपा होता है, लेकिन लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते। मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद में अपन बात करते हैं। एक लड़का था 20-22 साल का। उसको लगता था कि यार मैं राजा के महल में काम करना चाहता हूँ, तो मुझ में थोड़ी समझ का अभाव है, तो मुझे समझदार बनना चाहिए। तो ये गुरु के पास गया, उसने अपनी परेशानी बताई। गुरु ने बताया कि मैं तो गुरु हूँ, मैं तो शिक्षा देता हूँ, लेकिन अगर समझदार बनना है तो जंगल के अंदर एक आदमी रहता है। वो समझदारी की खूब सारी चीज़ें बताता है जिससे आप समझदार बन सकते हो। जिंदगी को कैसे जिया जाए वो बताता है। वो लड़का चल पड़ा, जंगल के अंदर घुसा। थोड़ी दूर आगे चला था, उसने देखा कि एक आदमी आ रहा है जंगल में से। तो उसने पूछा, बाबा यहाँ पे एक ऐसा आदमी रहता है जो समझदारी के गुण देता है और समझदार बनाता है और लोगों को जीवन की कला सिखाता है जीने की, तो कहाँ मिलेगा। तो उसने बताया कि आप सीधे सीधे चले जाओ, मिल जाएगा। पर बेटा थोड़ा ध्यान से जाना, क्योंकि जंगल आगे गहरा है और आगे अंदर जंगल के अंदर एक शेर भी रहता है, तो थोड़ा सा बच के रहना। वो चलता रहा, वो आदमी जाके उसको मिल गया। तो उस आदमी से पूछा कि आपके बारे में ये सुना है, सत्य है क्या। तो उसने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें जिंदगी जीने की कला सिखा दूंगा। पहले जाके आओ और नदी पे से तुम नहा धो के आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। वो नदी पे से नहा धो के आ रहा था, तभी उसने देखा कि शेर है ना, एकदम अचानक उसके पीछे दौड़ने लग गया। वो बहुत मुश्किल से भागते भागते उस आदमी तक पहुंचा। तो उस आदमी ने उसके गले में से एक बैग था, उसको उठा के फेंक दिया। शेर उस बैग को उठा के लेके चला गया। तो उस समझदार आदमी ने पूछा, इस बैग के अंदर क्या था जो शेर भाग रहा है तुम्हारे पीछे। तो उसने लड़के ने बताया कि गुरुजी ऐसी बात है कि मैंने सुना था आपको मांस मच्छी खाने का बहुत शौक है, तो मैं आपके लिए शहर से मांस मच्छी लेकर आया था। तो वो आपको देना चाहता था, तो लेकिन ये शेर आ गया। तो उसने यही बताया गुरुजी ने कि देखो ऐसी बात है कि आपके पीछे शेर नहीं भागा था, शेर भागा था मांस मच्छी खाने के लिए। और आप है ना भाग रहे थे। अगर आप बैग उठा के फेंक देते तो शेर आपके पीछे नहीं भागता और ना आपको परेशानी होती, ना आपको जिंदगी और मौत के बीच में रहना पड़ता। तो फिर गुरुजी ने बोला, चलो ठीक है, मैं आपको शिक्षा देता हूँ जिंदगी जीने की कला। तो उसने हाथ जोड़ के गुरुजी को प्रणाम किया और बोला कि देखो गुरुजी, ऐसी बात है कि जो मुझे सीखना था जीवन की कला वो मैंने सीख ली, अब है ना मुझे आगे दीजिए। और वो चला गया। तो इस कहानी से सेंस ये है कि अगर वो वही बैग फेंक देता तो शेर उसके पीछे नहीं आता, ना उसकी जिंदगी और मौत के बीच में ये रास्ता बनता। लेकिन वो लेके भागा। इसका मतलब ये है कि परेशानी उसके कंधों पे थी लेकिन वो समझ नहीं पाया। तो ऐसे ही जिंदगी भी ऐसी होती है, जब परेशानी आती है तो कई बार है ना हमें उसका सॉल्यूशन उन्हीं परेशानियों के आसपास या अंदर ही होता है। लेकिन हम या तो टेंशन, चिंता में, परेशानी में, डिप्रेशन में, या फिर अति आत्मविश्वास में उन चीज़ों को संभाल नहीं पाते और वो चीज़ें हमारे दिमाग में उसका सॉल्यूशन आता भी नहीं है। तो जब भी परेशानी आए जिंदगी के अंदर, हमेशा एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल शांत मन से, शांत चित्त से आपको ये सोचना है कि यार इस परेशानी से कैसे निकला जाए और परेशानी क्यों आई और इसके कारण क्या थे। तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन शांत दिमाग से करोगे तो उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। परेशानी बता के नहीं आती है, परेशानी अचानक ही आती है, लेकिन अचानक के साथ साथ में उसका सॉल्यूशन भी उसके साथ में ही है। थोड़ा सा दिमाग शांत रखो, जब भी परेशानी आए खुद को बिल्कुल शांत रखो, घंटे 2 घंटे, एक दिन 2 दिन, जितना अपने आपको समय दे सकते हो उस परेशानी से निकलने के लिए। उसके बाद में आपको जो भी कार्य करना करो, लेकिन जब तक वो सॉल्यूशन ना हो उस परेशानी का, तो जब तक एकदम अपने मन को शांत रखो। मन शांत रहेगा तो हमेशा आप जो डिसीजन लोगे परेशानी में वो हमेशा परफेक्ट होंगे और परेशानी से निकल जाओगे। और डिप्रेशन में, चिंता में अगर आपने जो भी फैसले लिए वो हमेशा गलत ही होंगे। तो जब भी परेशानी आए, जैसे इस कहानी में था कि कंधे पे उसके बैग था, उसके पीछे वो शेर भाग रहा था, उसने सोचा मेरे पीछे भाग रहा है, अगर वो बैग फेंक देता तो शेर उसके पीछे नहीं भागता और लेके चले जाता। लेकिन जिसका परेशानी का सॉल्यूशन उसके पास ही था, कंधे पे बैग था। लेकिन ये इसी तरह इंसान नहीं समझ पाता है कि ये परेशानी का सॉल्यूशन कैसा है। खुद को थोड़ा सा समय दो, हर परेशानी का सॉल्यूशन, जो परेशानी आपकी जिंदगी में उसका सॉल्यूशन भी आपके पास ही है। जय श्री राम।